भगोरिया आदिवासी वैलेंटाइन डे। भगोरिया भाग कर शादी करने का त्यौहार। वैलेंटाइन डे की एक झलक इस भगोरिया में भी नजर आती है। जवान लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर अपना घर छोड़कर मेले से ही भाग जाते हैं। क्या आपने कभी भंगोरिया हाट के बारे में सर्च किया? आपको क्या मिला? शायद प्यार का त्यौहार, भाग कर शादी करने का मेला, या फिर आदिवासी वैलेंटाइन डे जैसे शब्द। लेकिन क्या होगा अगर आप पुराने आदिवासी मेले के बारे में जो कुछ भी जानते हो वो सब गलत हो? क्या होगा अगर ये रोमांच से भरा मेला नहीं बल्कि एक बहुत ही गलत समझी गई संस्कृति की नींव हो, जो आज गलत जानकारी और शोषण से खतरे में है? कई सालों से भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन क्षेत्र में भंगोरिया हाट भील, भिलाला, पटलिया और बारेला समुदाय की जिंदगी का जरूरी हिस्सा रहा है। लेकिन असल में भंगोरिया क्या है? इसे एक महत्वपूर्ण समय की तरह समझो। यह वह समय होता है जब फसल कटने के बाद खेत खाली होते हैं और परिवारों के पास आपस में मिलने जुलने का एक मौका होता है। ये दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने, खबरें एक्सचेंज करने और आने वाले होली त्योहार की तैयारी का एक अच्छा समय होता है। और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, बड़े बुजुर्गों से गांव में जाकर पता करो तो आज भी पता चल जाएगा। भगोरिया का मतलब ये होता है कि बहुत शोरगुल, मस्ती मजाक वाला ऐसा क्षेत्र, एरिया या मेले टाइप की एक ऐसी जगह जहाँ पर पूरे समाज जन एकत्रित होते हैं, मेल मिलाप होता है, मिलना जुलना होता है और अपनी ही मस्ती में थोड़ा सा प्राकृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उसको जीते हैं। यहाँ पर हमारे समाज के जितने भाई बहन हैं ये नए ड्रेस कोट में आते हैं, एक जैसी वेशभूषा, एक जैसी ड्रेस कोट में यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथियों, भगोरिया हाट कोई पर्व या त्योहार नहीं है, यह सामान्यतः फसली उत्सव है। ये हाट बाजार का दिन है। जिस दिन हाट बाजार लगते हैं उसी दिन भगोरिया हाट लगता है। यहाँ पर आदिवासी अंचल के लोग अपने पूजन की सामग्री खरीदने के लिए आते हैं। जबकि त्योहार या पर्व होता है जब किसी देवी देवता की पूजा की जाती है, तो ये बिल्कुल भी त्योहार नहीं है, यह सामान्यतः हाट बाजार का दिन है। ढोल बजाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, ये झूले देखेंगे, झूलेंगे। लेकिन ये सिंपल सा हाट बाजार दुनिया की नज़रों में इतना गलत कैसे हो गया? इसे भाग कर शादी करने का त्योहार क्यों कहा जाता है? अब हम उस बात पर आते हैं जो कुछ लोग कहते हैं कि भंगोरिया में भाग कर शादी की जाती है। ये एक मज़ेदार कहानी है, लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। हमारी बहन बेटी रहती है, ये गाना गाती है प्रेम से, फिर बैठ के कुछ नाश्ता पानी करती है। सब भाई बहन आते हैं, माँ बाप आते हैं, कोई बड़े भाई आते हैं, छोटे भाई आते हैं, सब एक साथ रहते हैं। कोई इसमें भगोरिया कोई गलत काम नहीं होता, प्रेम से रहता। एक सामाजिक परंपरा है कि मैं अगर डामोर हूँ तो डामोर में परिवार में गोत में कभी शादी नहीं होती, और मेरी माँ अगर भूरिया है तो भूरिया को भी छोड़ना पड़ता है। तो पूरे आदिवासी बेल्ट में डामोर, भूरिया, कई प्रकार की गोत होती है। तो बिना जाने पहचाने परिचय के वो कैसे हाट में एक दूसरे को चेहरा देख के शादी कर लेगा? याद रखें, आदिवासी समाज में शादी के सख्त नियम होते हैं। गोत्र, परिवार और समय देखना जरूरी है। शादियां बाजार में अचानक नहीं होती, इसे सोच समझ कर किया जाता है। तो ये गलत बात कहाँ से आई? यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो बाहर के लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो है समय। भंगोरिया हाट होली से पहले होता है, विशेष रूप से होलिका दहन के पहले वाले सप्ताह में होता है। हमारे समुदाय में जब होली का डंडा गड़ जाता है तब शादी ब्याह, मकान का नया काम, कुआं खोदना, और कई लोग तो अपने खेतों में हल बखर भी नहीं जोतते हैं, और धार्मिक आयोजन तेंदल देव की पूजा भी नहीं की जाती है। ये जो भगोरिया है, होली का डंड जो बांस गड़ जाती है 1 महीने पहले, होली जलने के तक वो डंडा है, वो बांस का वो जल जाता है। उसके बाद ही हमको शादी और विवाह की छूट है। डंड गड़ जाता है तब से प्रतिबंध है ना, डांडा जलना और डांडा गाड़ना के बीच में भगोरिया है। फिर शादी करना और भगाने का सवाल ही नहीं उठता। पूरा बारेला समाज है, भील समाज है, भिलाला समाज है, राठवा समाज है, सभी है वो ये डांडा जलने के बाद ही शादी हम कर सकते हैं।
सोचो अगर इस समय में कोई शादी हो ही नहीं सकती तो भोंगरिया कैसे भागकर शादी करने का त्योहार हो सकता है। यह तो ऐसा है जैसे आप नवरात्रि को नवरात्रि बोलो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुलाल और पान का क्या युवा लोग इन्हें प्यार के संकेत के रूप में इस्तेमाल नहीं करते? गुलाल लगाना इज्जत और खुशी का संकेत है। इसे हम सभी पर लगाते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, दोस्तों, बच्चों, बुजुर्गों, सगे संबंधियों, यहाँ तक कि अजनबियों को। ये आने वाली होली की खुशी फैलाने का एक तरीका है। और पान खिलाने की परंपरा आदिवासी समाज में काफी पुरानी है। जब भी लोग खुशी के अवसर पर एक दूसरे से मिलते हैं तो खुशी प्रकट करने के लिए एक दूसरे को पान खिलाते हैं। यह किसी को चाय का कप ऑफर करने के समान ही है। ये सामाजिक रिवाज है जो भोंगरिया हाट में होते हैं, क्योंकि यह एक सोशल गैदरिंग है, कोई भाग कर शादी करने का त्योहार नहीं। तो अगर यह बाजार भाग कर शादी करने के बारे में नहीं है तो क्या सिर्फ एक बाजार है? हाँ और नहीं भी। लोग यहाँ जरूरी सामान खरीदने के लिए आते हैं। होली की पूजा की सामग्री जैसे नारियल, गुलाल, गुड़, कुटाने, हार कंगन, खजूर आदि खरीदते हैं। भोंगरिया हाट कई लोगों के लिए दूर रहने वाले दोस्तों और परिवार से मिलने का एक मौका है। ये सामुदायिक बंधनों को मजबूत करता है और सांस्कृतिक परंपराओं को बचाता है। ये कम्युनिकेशन की एक लाइफलाइन है, खबरें शेयर करने और परंपराओं को कायम रखने का एक स्थान है। यहाँ कहानी का एक बुरा मोड़ आता है। भोंगरिया के बारे में फैलाई जा रही गलत बातों का बुरा परिणाम होता है। आदिवासियों के अलिखित इतिहास होने के कारण लोगों द्वारा भ्रामक और आधारहीन तथ्यों पर प्रचार प्रसार किया जाता है। सनसनीखेज मीडिया कवरेज और टूरिस्ट समुदाय का गलत इस्तेमाल करते हैं और उनके रिवाजों को गलत बताते हैं। ऐसे में हाट एक पवित्र सभा नहीं बल्कि एक तमाशा बन जाता है। लोग बाहरी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाकर दुष्प्रचारित कर रहे हैं, जिसका हम लोग कई सालों से खंडन करते भी आ रहे हैं। और बीच बीच में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक अपील करके भगोरिया को अलग अलग नाम दिए गए, जिसका हम लोग समय समय पर खंडन करता है। आदिवासी संस्कृति कोई पोशाक नहीं है या फिर आदिवासी लोग कोई चिड़ियाघर में प्रदर्शित होने वाली वस्तुएं नहीं हैं। ये समृद्ध विरासत वाले जीवित लोग हैं जो सम्मान और सुरक्षा के लायक हैं। लेकिन इससे भी अधिक भयानक बात घटित हो रही है। पहले गांव की लड़कियां सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन वर्तमान समय में वैसा नहीं है। अब छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ गई है। अखबारों और मीडिया में गलत प्रचार कर बाहरी लोगों को यहां पर आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसकी वजह से बाहरी लोग इसे मनोरंजन के लिए अच्छी जगह समझने लगे हैं। भोंगरिया में भाग कर शादी करने की गलत छवि हमारी लड़कियों को कमजोर बनाती है। बाहरी लोग सोचते हैं कि वो यहाँ आकर इनका फायदा उठा सकते हैं। पिछले 5 सालों का आंकड़ा अगर बताएं तो ग्रामीणों के अनुसार करीब 1200 नाबालिग, सैकड़ों 15 से 25 साल की लड़कियां लापता है। ये अलग अलग गांवों में जाकर पूछने पर बताए गए आंकड़े हैं। लोगों को लगता है कि वो भाग गई है, जबकि असल में उसके साथ घटना कुछ और ही होती है। क्या इन लड़कियों का गायब होना इन परंपराओं की गलत इमेज से जुड़ा है? कई राजनीतिक लोग अपना झंडा लेकर भोले भाले आदिवासी लोगों के बीच भोंगरिया हाट में राजनीतिक स्वार्थ से चले जाते हैं, जिसका संपूर्ण आदिवासी समाज घोर निंदा करता है। राजनीतिक झंडे लेके गेर निकालता है, सभी दल अपने अपनी ओर से गेर निकालते हैं और आदिवासियों को एक सांस्कृतिक पर्व के रूप न मनाते हुए उनको राजनीतिक दलों में बांट दिया। राजनीतिक दल जब गांव में प्रवेश नहीं किए थे, उसके पूर्व गांव में आदिवासी पूरा समाज, पूरा गांव एक था और एक होकर सारे पर्व मनाते थे। जब से राजनीतिक दल आए, गांव का विभाजन हो गया, गांव में रंजिश पैदा हो गई, तो और संस्कृति भी अलग अलग रंगों में मनाई जाने लगी कि भगोरिया इस पार्टी का हो गया, ये भगोरिया में ये गेर निकाल रहे हैं, ये उस पार्टी का हो गया। तो इस प्रकार से राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए
काफ़ी संस्कृति को दूषित किया जा रहा है। राजनीतिक दल जैसे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो भी अपने स्तर पर उस जन सैलाब का फायदा उठाने के लिए, अपना राजनीतिक स्तर बढ़ाने के लिए, अपनी पहचान बढ़ाने के लिए गेर के रूप में और ढोल मांदल ला के और अपने स्तर पर बड़े बड़े पोस्टर ला के उनको उनके सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि जैसे कि उनको चुनाव में किसी प्रकार का फायदा हो। राजनेता इन हाट का उपयोग राजनीतिक रैलियों के लिए करते हैं और हमारी परंपराओं का फायदा उठाते हैं। भोंगरिया हाट आदिवासी लोगों का जश्न न होकर शोषण का बाजार बनते जा रहा है। आदिवासी समाज के इस पवित्र भोंगरिया हाट में कई लोग लाभ कमाने के लिए स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली सामग्रियों से खाद्य पदार्थ बनाकर बेच दिया करते हैं। कई रसायनों से शराब तथा तड़ी बनाकर बेच दी जाती है, जिससे कई लोग बीमार भी पड़ जाते हैं और मौत तक हो जाती है। क्या यही है भोंगरिया हाट का भविष्य, जहां मुनाफे और राजनीतिक फायदे के लिए परंपराओं की बलि दी जाती है? भोंगरिया हाट भाग कर शादी करने का त्योहार या फिर आदिवासी वैलेंटाइन डे नहीं है। ये जिंदा संस्कृति का जरूरी हिस्सा है, एक परंपरा है जो इज्जत और सुरक्षा के लायक है। यह वीडियो किसी भी राजनेता, पत्रकार या फिर बाहरी लोग, दूसरे समुदाय के लोग जो भोंगरिया हाट में आते हैं उनके खिलाफ नहीं है। आप सभी का भोंगरिया में स्वागत है, लेकिन हम चाहते हैं आप सम्मान के साथ आए, हमारी संस्कृति के बारे में जाने, हमारी परंपराओं को समझे और झूठी और गलत बातों को फैलाना और भोले भाले लोगों का शोषण बंद करें। अगली बार आप भोंगरिया के बारे में सुने तो सच्चाई को याद रखें। भोंगरिया में फोटो लेने से पहले अनुमति ले और स्थानीय लोगों से ही खरीदारी करें। सभी पत्रकारों और भोंगरिया हाट की रिसर्च के लिए जो बाहर से लोग आते हैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि आपको यदि भोंगरिया हाट के बारे में सही जानकारी चाहिए तो आप गांव के सरपंच, पटेल, पुजारा, आदिवासी समाज के बुजुर्ग, शिक्षित युवा या फिर सामाजिक संगठन के लोगों से ही प्रश्न पूछें, क्योंकि यही लोग आपको भोंगरिया हाट के बारे में सही और सटीक जानकारी दे सकते हैं। यदि आप असामाजिक तत्व जो नशे में धुंध है या फिर बाहरी लोगों से भोंगरिया हाट के बारे में पूछेंगे तो वह आपको सुनी सुनाई गलत बातें या फिर गलत जानकारी ही आपको देंगे। आप सभी को फैलाई जा रही गलत बातों को चुनौती देना है और भोंगरिया हाट में भोले भाले लोगों का फायदा उठाने वाले और शोषण करने वाले लोगों को जवाबदेह बनाना है। आपके पास विकल्प है। आप भोंगरिया के बारे में झूठ पर विश्वास कर सकते हैं या आप सच्चाई देख सकते हैं। आप समस्या का हिस्सा हो सकते हैं या समाधान का हिस्सा हो सकते हैं। ये आपको देखना है, आप क्या चुनोगे। और अपने समाज के भाइयों से कहना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से अपने समाज के बुजुर्ग, शिक्षित युवा और सामाजिक संगठन एकजुट होकर पुस्तकों में लिखी गई गलत बातों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी को उनका सहयोग करना है। भोंगरिया हाट असल में क्या है और अपने समुदाय की कहानियाँ दुनिया के सामने दिखाने के लिए सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब का सहारा लेना है। हम चुपचाप बैठकर लोगों को अपने बारे में झूठ बोलने नहीं दे सकते। स्वयं को शिक्षित करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में लिखने में, पढ़ने में, बोलने में कहीं भी मुझसे गलती हो गई हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ करें। और भोंगरिया हाट की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ते आओ भोंगरिया में भेटता ने नाश्ता डोल वाजाड़ीन। चलो बाय बाय, जोहार, जिंदाबाद।